Hello everyone. In this video, I explain the worksheet number 7, question number 1. Students, I already gave you one of the question to form the largest or greatest and the smallest number using the given digits. बट ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ भी नंबर्स ही बनाने हैं यूजिंग द गिवन डिजिट्स. बट यहाँ पे जितने बनते हो ऑल पॉसिबल, मतलब जितने एग्जाम्पल्स बनते हो, जितने नंबर्स बनते हो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. दूसरा, मैं ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करूँगी, फर्स्ट एंड सेकेंड ही सॉल्व करूँगी. उसके अकॉर्डिंग 3, 4, 5, 6, 7 वो आपको खुद को करना है. ओके अगर मैं सारे एग्जाम्पल कर लूँगी तो आपको फिर खुद नहीं आएगा, इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. आपको उसी के अकॉर्डिंग दूसरे एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करने हैं. यहाँ पे हेडिंग ये है कि फॉर्म ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स. मतलब जो दिए गए डिजिट्स है उसका यूज करके पॉसिबल जितने बनते हो उतने 3 डिजिट्स के नंबर्स हमें बनाने हैं. पहले जो वीडियो दिया था उसमें हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर तो बनाया था. ओके तो वो दोनों तो इसके अंदर आने ही वाले हैं, पर उसके अलावा और कितने बन सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है. पहले तो डिजिट है 6, 2 एंड 5. इन तीनों में सबसे छोटा है 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी राइट ऑन 100 प्लेस 2 फॉर द 2 नंबर्स. हमें 2 नंबर्स हम बनाएंगे 2 को 100 प्लेस पे रख के. उसके बाद बाकी रहे 5 एंड 6. ओके 5 एंड 6, इसमें छोटा कौन है 5. तो 5 को हम 100 प्लेस पे लिख देंगे दोनों बॉक्स में 2 बार. अब लास्ट जो रहा बड़ा नंबर 6, उसको भी हम 100 प्लेस पे लिख देंगे. मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स यूज करके हम 6 नंबर्स बना सकते हैं. दैट्स व्हाई आई गिव इट टू द 6 बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द गिवन digits. Okay, now 2 first on 100 place. After this 5 is the small number, so we have to write here 5 and then after 6. Okay, so it is the first smallest number using the given digits. अब मैं क्या करूंगी, 2 को as it is रखूंगी, 10th प्लेस पे मैं 6 को लिख दूंगी और 1st प्लेस पे 5 को लिख दूंगी. ओके कुछ नहीं करना है. जो स्मॉलेस्ट नंबर बनाया उसमें सिर्फ 10th और 1st प्लेस को इंटरचेंज करना है, मतलब उनकी जगह बदलनी है. जैसे आप क्लास में कैसे अपनी जगह बदलते हो ना, मैथ्स में जब मौली मैडम आते हैं तो आप लोग जहां बिठा है वहां बैठते हो, फिर कोई दूसरा टीचर आता है तो अपनी जगह बदल देते हो, है ना. वैसे ही हमें 256 जो था उसमें 10th और 1st प्लेस की जगह बदल दी. अब यहाँ पे 100 प्लेस पे 5 है. उसके बाद जो छोटा नंबर है 2 उसको लिखेंगे एंड देन बड़ा नंबर 6. अगेन नाउ चेंज द 2 एंड 6 मीन्स 10th एंड 1st प्लेस डिजिट्स इंटरचेंज. तो 6 यहां आ जाएगा, 2 यहां. तो मैं 6 को 10th प्लेस पे लिख दूंगी और 2 को 1st प्लेस पे. यहां पे है 6 और यहां भी है 6. ओके अब जो रहा वो छोटा है 2 और 5. अब मुझे अगेन इंटरचेंज करना है, तो 2 की जगह पे 5 हो जाएगा और 2 चला जाएगा 1st प्लेस पे. ये जब तीनों डिजिट्स आपको नॉन जीरो दिए हो, मतलब जीरो नहीं हो, तब इस तरह से आपको करना है. जब जीरो होगा तब क्या करना है वो ध्यान रखना है, क्योंकि जीरो हम 100 प्लेस पे लिख नहीं सकते हैं. ओके तो हियर 3 सबसे छोटा है 3, तो मैं उसको 2 बार लिख दूंगी. उसके बाद बड़ा है 8, तो मैं उसको भी 2 बार लिख दूंगी. ओके नाउ उसके बाद क्या करना है, जो 3 लिखा मैंने, अब मैं जो छोटा 0 है उसको लिखूंगी और 8 को. ओके उसके बाद मैं करूंगी 8 और 0 की अदल बदल. ओके इंटरचेंज करूंगी. उसके बाद अगेन 8 के बाद मैं 0 लिख के 3 लिख दूंगी. ओके एंड 8 के बाद 3 एंड 0. अंडरस्टैंड, ये आपको अच्छे से समझ आ गया.
हियर वी हैव टू मेक द 4 नंबर्स, राइट। अब हम 0 तो 100 प्लेस पे लिख नहीं सकते, ओके। तो जब आपके 3 डिजिट्स दिए होंगे और सभी नंबर्स बनाने होंगे, तब सिर्फ हम उसमें से 4 पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं, और 5th और 6th नंबर का नंबर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 0 दिया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब आपके सारे जो डिजिट्स हैं वो 0 के अलावा दिए हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर्स हैं, तब आपके पॉसिबल नंबर 6 बनेंगे, और जब 0 होगा तब सिर्फ आपके 4 ही नंबर्स बनेंगे, ओके। अब उसी वर्कशीट में बैक साइड में यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 313 टू 329। मतलब 13 मतलब हमें वंस प्लेस देखना है दोनों का, ओके। अब आपको मैंने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स एक्टिविटी से भी समझाया था, और आपको मैंने उसके एग्जाम्पल्स थ्रू भी मैंने दूसरा वीडियो बनाया था। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। मैं 1 या 2 नंबर लिखूंगी, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको वर्कशीट के पूरे सॉल्यूशंस आप कर लोगे, उसके बाद ही भेजूंगी, ओके। तो आपको खुद को करना है बेटा। यहाँ पे 313 के बाद आता है 314 और जो इवन है, ओके। 314 के बाद आता है 315, पर 5 वंस प्लेस पे है तो वो ऑड है, तो 316 हो जाएगा इवन नंबर। मतलब आपको ध्यान रखना है वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 एंड 0 नंबर होना चाहिए। उसी नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं। अनदर वन थिंग, इसके जो ट्रू फॉल्स है वो भी आपको खुद को ही करने हैं। मैं इसके आंसर 2 दिन बाद आपको भेजूंगी फोटो से, मैडम के स्कूल के व्हाट्सएप पे आएंगे, आपको उसमें से आपके आंसर चेक करने हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, वो तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, इसमें तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म है, और एक्सपांडेड फॉर्म में से नंबर बनाना है, वो भी आप खुद कर सकते हो, ओके। आई होप कि ये वर्कशीट के जो चीजें मैंने यहाँ पे, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, वो आप खुद करोगे बिना किसी की हेल्प लिए, ओके। थैंक यू।